हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। वन लाइन फैक्ट में अगला जो आपका सीरीज है वो लेकर आ चुका हूं। इसमें 20 जी के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोगों को तैयार कर लेना है। और चुनौती है आपके लिए, आप पहले ये समझे कि इन 20 जी के क्वेश्चन में कितना जी के क्वेश्चन आप कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग भी ये जो जी के क्वेश्चन होता है 12th तक का ही लिया जाता है, तो आप किसी भी क्लास में सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों आपके लिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आप लोग सोच लिया होगा जो भी है, इसका सही आंसर है प्यारे भाइयों 1946। करेक्ट आंसर क्या है, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साक्षरता दिवस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के बारे में अवगत कराना, कंप्यूटर की जानकारी देना, ताकि तकनीक के क्षेत्र पर हमारा भारत देश भी आगे बढ़ सके। डिजिटल पूरा दुनिया होते जा रहा है ना। तो हमारा भारत भी आगे चलकर, आप देख रहे हैं आज की डेट में मोबाइल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चलकर कंप्यूटर में पढ़ाई करेंगे, है ना, प्रोजेक्टर में पढ़ाई करेंगे। जैसा भी आपके पास सुविधा है, कई जगह तो ऐसा सुविधा है प्रोजेक्टर का। तो पूरा दुनिया डिजिटल हो रहा है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अवगत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो होता है 2 दिसंबर को। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ भैया, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। एड्स दिवस। क्या? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग नोट कर लो। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है भैया, तो परमाणु कहलाता है। तत्व की परिभाषा ही है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो अविभाज्य है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसे विभाजित नहीं कर सकते किंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जैसे मैं बात करूं O2 की, O2 क्या है, ये अणु है। ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, नहीं लेता। पहले ये टूटता है परमाणुओं में, तब ये भाग लेता है। आप लोग अक्सर देखते आ रहे हो भैया कि परमाणु भाग नहीं लेता, परमाणु भाग लेता है जबकि अणु भाग नहीं लेता। इसका कारण क्या बताना है। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे O2 है, ये भाग लिया तो, लेकिन क्रिया नहीं करता, इसलिए कहते हैं अणु भाग नहीं लेता, जबकि परमाणु भाग लेता है। मतलब ये पहले टूटता है तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन परमाणु में बदलता है, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। मतलब द्रव्यमान में क्या क्या चीज होता है, तो परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आपके पास एक परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चारों ओर गति करते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कहलाता है प्यारे भाइयों क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कहलाता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। ओके, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग ही कहलाता है द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की। अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की, आपको बताना है भैया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज की। किसने की, रदरफोर्ड ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, बताना है आपको। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं प्यारे भाइयों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ओके, तो 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, बताओ भैया। तो इसका सही आंसर है टाइटेनियम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है, टाइटेनियम। क्या है, भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है। कौन है प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर आप देखेंगे दादा साहब फाल्के। इनके नाम पर तो फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मूक फिल्म थी। इसके निर्माता या निर्देशक दादा साहब फाल्के थे, और यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाटक रूपक फिल्म थी। ओके, तो 1913 में ये फिल्म बनी थी दादा साहब फाल्के द्वारा। कौन सा फिल्म, राजा हरिश्चंद्र जो कि मूक फिल्म थी। ठीक है, द अंग्रेजी पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन है, अगला क्वेश्चन है। तो इनके लेखक का नाम थोड़ा सा अटपटा है प्यारे भाइयों, माइकल अंडार्टजे। ठीक है, अंडार्टजे,
ऐसा रहता है मीनिंग, तो माइकल आन.जे ऐसा, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है, बताओ भैया ये कहाँ पर है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे है, तो बताना है आपको। तो ये है प्यारे भाइयों सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अच्छा, विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,586। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि पहला नंबर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय में ही है। पहले नंबर में माउंट एवरेस्ट होता है, और ये जो आपका कंचनजंगा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पर है। ओके, चलिए अगला है भारत का पहला उपग्रह, बताना आपको भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ये बताना आपको। ओके, भारत का पहला उपग्रह बता सकते हैं क्या, पहला उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा था, आर्यभट्ट, सबको पता है, ये सिंपल है आर्यभट्ट। और इसका थोड़ा डिटेल देखें तो देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को इंदिरा गांधी ने महान खगोलविद गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 को दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कराया गया। ओके, चलिए, और इस पर यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल दिया है कि 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ रूस के इंटरकॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। मतलब वो भी भारत के द्वारा ये नहीं भेजा गया, पहले भारत में है ना लॉन्चर था ही नहीं, ऐसी सुविधा ही नहीं थी, वो तो फिर मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी का देन था। ओके, चलिए प्यारे भाइयों, अगला है भारत पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 फरवरी को। अच्छा, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को बताएं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है भैया, 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी को, है ना, समझ रहे ना। तो ये आपका 25 जनवरी, 26 जनवरी याद रखना। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, महासागर दिवस, अब महासागर मतलब अपने महासागर को स्वच्छ रखना है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, चलिए, उद्देश्य क्या होता है महासागर दिवस मनाने का, कि विश्व में महासागरों के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना। दिवस का मतलब यही होता है प्यारे भाई कि उससे संपूर्ण जानकारी अवगत कराना, लोगों को थोड़ा सा है ना अवगत कराना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है, कहाँ पे, दिल्ली पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, जिस पर शोध किया जाता है, हैदराबाद में। संस्थान का मतलब विकलांगता से संबंधित संपूर्ण वहाँ पर शोध किया जाता है, प्लस वहाँ पर दवाइयाँ भी होती है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम अपने जीवन में कभी हारे नहीं, विजय ही रहे, है ना, तो इसके आधार पर अपन याद करते हैं विजय घाट। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है जिसको अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो एक कोशिका, अमीबा एक कोशिकीय जीव भैया, जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक ही होता है भारत में, जिसके आधार पर पूरे भारत में क्या होता है, चुनाव का निर्धारण किया जाता है। तो इसकी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा प्यारे भाइयों, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है, मतलब अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है, तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है और फेमस भी है। तो इस प्रकार से आज का 20 जी के क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप लोग डेली के डेली क्वेश्चन तैयार कर लिया करें, और मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। साथ में प्यारे भाइयों, इस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मतलब एक प्रकार से कैरियर गाइडेंस, कि कैरियर में आपको क्या करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसे भी आप लोग देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि सर हमें ये करना है, हमें ये बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सको। ओके,
तो सभी जी के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिया करें। और चलिए अब कुछ दिन में मैं आपके सामने लाइव आया करूँगा और इन प्रश्नों से आपको क्वेश्चन दूँगा कि कितने लोग क्वेश्चन तैयार किए हैं, और लगभग मैं वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछूँगा। किस दिन लाइव आऊँगा तो 25-30 तो कम से कम कंपल्सरी पूछूँगा ही, ओके? तो आपका डिमांड रहेगा तो ज़रूर ऐसा भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए, आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।